Hey, hi everyone. My name is Sumit, and I welcome you all to the next part of our course on the mains. एंड आज से देखिए हम लोग GS3 में जो हमारा मेंस का जो अपना फाउंडेशन कोर्स है उसमें इकोनॉमी को बिगिन कर रहे हैं, राइट. सो दिस इज़ गोइंग टू बी द फर्स्ट वीडियो जहाँ पे हम समझेंगे कि कैसे हम इकोनॉमी को कवर करने वाले हैं कॉम्प्रिहेंसिवली. एंड मेंस के लिए देखिए GS3 में जो इकोनॉमी वाला पोर्शन है उसके लिए क्या करना है, कैसे करना है, वो हम यहाँ पे सारा का सारा समझेंगे, ठीक है. तो लेट्स बिगिन ऑन द सिविल्स क्लब, राइट. द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमी को पढ़ना, इकोनॉमी को समझना स्टार्ट करते हैं. अब देखिए एक्सक्लूसिवली अगर मैं बात करूँ मेंस के लिए, अभी हम मेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है. तो इकोनॉमी को दो भागों में बांटा गया है, ठीक है. क्या है? ये है, फर्स्ट इज द जनरल इकोनॉमी एंड सेकेंड इज द एग्रीकल्चर वाला पार्ट. अगर आप ये समझ जाएंगे, ठीक है, अगर आप ये समझ जाएंगे कि दो पार्ट में बांटा गया है तो ना कभी भी कोई भी करंट अफेयर का टॉपिक पढ़ा आपने तो आप क्लासिफाई कर लेंगे कि यार इट ईदर गोज इनटू एग्रीकल्चर और इट गोज इनटू जनरल इकोनॉमी, ठीक है. अभी हम बात करेंगे कि जनरल इकोनॉमी के अंदर क्या क्या सब क्लासिफिकेशन है, सब कुछ बात करेंगे, डोंट वरी. सारा सिलेबस भी दिखाऊंगा, ठीक है, कितने में क्या आया है सब बात करेंगे, ठीक है. तो दो पार्ट में बांटा गया, ठीक है. ईदर इट विल बी अ जनरल इकोनॉमी वाला पार्ट और इट विल बी एग्रीकल्चर वाला पार्ट, ठीक है. अभी हम बात करेंगे. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपना जनरल इकोनॉमी वाला पार्ट. अब जनरल इकोनॉमी वाले पार्ट में क्या क्या मैंने रखा है, ठीक है. तो ये देखिए ऑफिशियली UPSC का सिलेबस है, ठीक है, राइट. जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग सबसे पहले क्या देखते हैं, सबसे पहले हम सिलेबस को देखते हैं, ठीक है. तो ऑफिशियल सिलेबस में जनरल इकोनॉमी वाले पार्ट में क्या आता है कि इंडियन इकोनॉमी, ठीक है, इश्यूज रिलेटेड टू प्लानिंग, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ग्रोथ, डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट, ठीक है. फिर नेक्स्ट टॉपिक दिया है इंक्लूसिव ग्रोथ एंड द इश्यूज देयर इन, ठीक है. उसके बाद टॉपिक दिया है गवर्नमेंट की बजटिंग के बारे में, ठीक है. उसके बाद टॉपिक दिया इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, जहाँ पे एनर्जी, पोर्ट्स, रोड, एयरपोर्ट्स, ठीक है, रेलवेज, ये सारा बताया गया. देन डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट मॉडल्स की बात करी गई है, पढ़ेंगे हम, सब पढ़ेंगे, डोंट वरी. उसके बाद LPG रिफॉर्म्स के बारे में बात करी गई है, ठीक है. इंडस्ट्रियल पॉलिसी में क्या क्या चेंजेस आए, उनके क्या क्या इफेक्ट हुए ऑन द इंडस्ट्रियल ग्रोथ, ठीक है. तो ये बात करी गई है. तो ये सारा अगर आप देखेंगे तो ऑल दिस इज अ पार्ट ऑफ द जनरल इकोनॉमी का आपका जो हमने क्लासिफिकेशन करा है दो पिलर में, ठीक है. उसमें जनरल इकोनॉमी में ये सारी चीज़ें आती हैं और ये ऑफिशियल सिलेबस का पार्ट है दोस्त. ऑफिशियल सिलेबस में ये वर्ड्स लिखे गए. अब देखिए ये वर्ड्स से हमें क्या मिलता है, हमें यहाँ से ना कुछ कुछ की टर्म्स मिलते हैं, ठीक है, जो कि आपको न्यूज़पेपर में दिखाई देंगे. फॉर एग्जाम्पल ग्रोथ, इंक्लूसिव ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट, डेवलपमेंट, प्लानिंग, कुछ कुछ गवर्नमेंट की स्कीम्स आई होंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर, FDI, हाँ है ना. तो ये सब किसका पार्ट है? एनर्जी, ग्लोबलाइजेशन, MNC, FRBM एक्ट, इंडस्ट्रीज स्पेशली MSME, राइट, मीडियम स्मॉल माइक्रो एंटरप्राइजेस, ठीक है, राइट, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस. इस पर इस बार 23 में क्वेश्चन आया था, ठीक है, मेंस में GS3 में, आप समझ रहे हैं. तो द आइडिया इज ये सब किसका पार्ट है. और भी टर्म्स है, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट. ये सभी टर्म्स किस में जाते हैं? ये सभी टर्म जनरल इकोनॉमी में जाते हैं. अगर आप देखो क्या यहाँ पे ये टर्म्स नहीं लिखे गए ये सिलेबस में, अगर आप ध्यान से देखोगे यू योरसेल्फ विल सी ग्रोथ लिखा हुआ है, हाँ है ना, बिल्कुल लिखा हुआ है यार. इंक्लूसिव ग्रोथ देख सकते हो, ठीक है, डेवलपमेंट लिखा हुआ है, यहाँ पे प्लानिंग लिखी गई है, ठीक है, एनर्जी, पोर्ट खुद लिखा हुआ है, इन्वेस्टमेंट मॉडल्स. अब इन्वेस्टमेंट क्या है भाई, क्या FDI इन्वेस्टमेंट नहीं है क्या? तो FDI भी पढ़ना जरूरी है, ठीक है. तो सबसे पहले हमारा जो ब्रह्मास्त्र है, जैसा कि मैं हमेशा से बोलता हूँ, इज द सिलेबस. तो यहाँ पे भी दोस्त हमें सिलेबस का एक एक वर्ड पता होना चाहिए, एक एक वर्ड. प्लानिंग, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स क्या होता है, ग्रोथ क्या होती है, डेवलपमेंट क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, इंक्लूसिव ग्रोथ, एक एक वर्ड, ठीक है, राइट. तो फर्स्ट हमारा जो पिलर क्या है, सिलेबस. सो हमने जनरल इकोनॉमी के जो सिलेबस में टर्म्स दिए हैं अभी हमने उसको क्या करा है, सुन लिया है, एंड उसके रिलेटेड कुछ कुछ की टर्म्स निकालने की बात हमने करी है. वाई? क्योंकि सर जब हम ये करंट अफेयर में पढ़ेंगे, राइट, व्हेन वी स्टडी द डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या लेटर से हम कभी कोई मैगजीन पढ़ रहे हैं, कुछ भी पढ़ रहे हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये टर्म्स अगर आ रहे हैं या आर्टिकल अगर इस पे है
तो हमें इसको थोड़ा सा सतर्क होकर पढ़ना है, और इसके जो नोट्स हैं वो हमें GS3 के पोर्शन में ऐड करना है। ठीक है, कैसे करना है, क्या करना है, कितने नोट्स बनाने हैं, वो सब मैं बताऊंगा, उसकी आप टेंशन ना लें। इंटरनल सिक्योरिटी में भी बताया था, इकोनॉमी में भी बताऊंगा, सब में बताऊंगा, थोड़ा सा बस मुझे वक्त दो। ठीक है, तो हमने की टर्म्स देख ली। ठीक है सर, तो अब कभी भी न्यूज़पेपर का आर्टिकल पढ़ रहे हो, ये टर्म्स दिखाई दें, ठीक है, तो अपने कान को खुले रखने हैं। ठीक है, कान को खुले रखने हैं। फिर मुझसे मत कहना कि सर ये आर्टिकल किस में आता है, बस जनरल इकोनॉमी में आता है सर, और जनरल इकोनॉमी हमारे सिलेबस का पार्ट है, ख़त्म। ठीक, ऑल राइट। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्त, एग्रीकल्चर। सेकंड पिलर जो हमारा है वो है एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर में क्या क्या आता है, अब एग्रीकल्चर में आपके पास ये सभी टॉपिक्स को मैंने एग्रीकल्चर सेक्शन में रखा गया है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल क्या, मेजर क्रॉप्स, क्रॉपिंग पैटर्न्स, है ना, वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री में, इसमें आया था 23 में क्वेश्चन। डिफरेंट टाइप्स ऑफ इरीगेशन, हाँ ना, माइक्रो इरीगेशन पे क्वेश्चन आ चुका है, अभी हम सब देखेंगे। सेकंड पिलर क्या है, ठीक है, सेकंड पिलर है सर PYQs, यस। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, ई टेक्नोलॉजी टू एड एंड फार्मर्स, इस पे 23 में डायरेक्ट क्वेश्चन आया है, हाँ ना, वेरियस टेक्नोलॉजी के मिशंस, ठीक है, इस पे क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, जल जीवन मिशन हो गया, या आपके इस तरीके के ये जो आपका सस्टेनेबल मिशन है, ठीक है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के लिए, इस पे क्वेश्चन आ चुका है, हाँ ना। फिर एग्रीकल्चर से जब रॉ मटेरियल निकल जाता है तो उसको क्या करते हैं, सब प्रोसेस करते हैं, यानी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री भी एग्रीकल्चर में ही जोड़ लो, यानी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, उससे रिलेटेड इंडस्ट्रीज, हाँ है ना, उसका स्कोप क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, लोकेशन क्या है, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम रिक्वायरमेंट्स, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, सारा ये सब पे क्वेश्चन आ चुका है, राइट। फिर स्टोरेज में क्या क्या इशू लगते हैं, ट्रांसपोर्टेशन में, मार्केटिंग में, ठीक है, ये सब हमें पढ़ना है। ठीक है, फिर उसके बाद एनिमल रियरिंग, एनिमल हस्बेंड्री, ये हमें पढ़ना है यहाँ पे, पोल्ट्री, ठीक है, जो आपके मुर्गी पालन होता है, ठीक है, ये पढ़ना है हमें। देन उसके बाद क्या है सर, लैंड रिफॉर्म्स हमारे देश में, राइट, लैंड रिफॉर्म्स कैसे हुए, ठीक है, लैंड इज़ अ वेरी सीरियस इशू, इसको हमें पढ़ना है, क्या क्या इसके चैलेंजेस हैं, क्या क्या इसके हमने क्या कहाँ सक्सेस है, क्यों, वाई डिड इट फेल इन सम पार्ट्स ऑफ इंडिया, हमें पढ़ना ज़रूरी है। देन उसके बाद यू वुड हैव ऑल सीन सब्सिडी को लेके कितना हर दूसरे दिन कुछ ना कुछ सब्सिडी पे आता है, तो फार्म सब्सिडीज़, MSP को लेके कितना ज़्यादा डिस्प्यूट है, वो आता रहता है। यू वुड हैव सीन जो आपके किसान प्रोटेस्ट थे, वन ऑफ द प्राइम रीज़न वॉज कि MSP को लीगल गारंटी दो, हाँ है ना, तो ये आता है। देन इससे क्या क्या इश्यूज आते हैं, ये पढ़ना है। देन पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, राइट, जिसके थ्रू क्या बोलते हैं, बहुत ही मिनिमम कॉस्ट में जो है फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है, खाना दिया जाता है टू द पुअर पीपल ऑफ द इंडिया, ठीक है, राशन दिया जाता है, राइट। उसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव है, कैसे वो फंक्शन करता है, क्या उसकी लिमिटेशन है, कैसे उसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं, रिवैम कर सकते हैं, हाँ है ना। देन बफर स्टॉक में साथ इश्यूज क्या क्या है, मेंटेनेंस क्या क्या है, फूड सिक्योरिटी के क्या इश्यूज हैं, ये सब किसका पार्ट है दोस्त, ये सब एग्रीकल्चर का पार्ट है। ऑफिशियल सिलेबस से ये हमने निकाल रहा हूँ, अपने मन मुताबिक नहीं लिखा है। तो ऑब्वियस सी बात है सर, जैसे जनरल इकोनॉमी में कुछ की टर्म्स थे, एग्रीकल्चर में भी कुछ की टर्म्स होंगे, शाबाश, यस। और ये सब आपको कहाँ मिलेगा, न्यूज़पेपर में। जैसे और टर्म्स, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, ठीक है, एनीथिंग रिलेटेड टू फार्मिंग, ऑब्वियस सी बात एग्रीकल्चर में आएगा। ऑर्गेनिक फार्मिंग, बिल्कुल सर, हाँ है ना, बिल्कुल सर। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, शाबाश, एग्रीकल्चर में आएगा। इन सब पे आर्टिकल आते रहते हैं हर 2 दिन बाद, राइट, हर 2 दिन बाद एक आर्टिकल तुम्हें घुमा फिरा के वो आता रहता है। देन ई टेक्नोलॉजी, कुछ फार्मर्स के लिए आ गई है, कोई मोबाइल ऐप आ गया है, ठीक है, कोई नई कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, या कुछ भी कर दिया सरकार ने, तो एग्रीकल्चर का है। देन कीवर्ड्स आपने सुना होगा, ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिकल चैलेंजेस, ये सब एग्रीकल्चर से। मार्केटिंग हो गया, इंटीग्रेटेड फार्मिंग, ये तो खैर सिलेबस में भी दिया हुआ है, ठीक है। देन फूड प्रोसेसिंग हो गया, लाइफ स्टॉक हो गया, एनिमल रियरिंग, यही लाइफ स्टॉक हो गया, ये वर्ड जानते हैं, हाँ है ना। तो ये सभी कीवर्ड्स, APMC का आप लोगों ने नाम सुना होगा, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी, ये जो मंडी होती है जहाँ पे सामान बिकता है, फार्मर अपना सामान बेचता है और जहाँ पे उसको लूटा जाता है, राइट। तो इसके क्या क्या चैलेंजेस हैं, क्या क्या इश्यूज़ हैं, क्या क्या सॉल्यूशन है, ये हम पढ़ेंगे, राइट। वेरियस सब्सिडीज़ क्या क्या होती है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ये हम पढ़ेंगे। MSP हो गया, PDS सिस्टम हो गया, लैंड रिफॉर्म्स हो गया, ये सब आप देखोगे, ये कीवर्ड्स आपको एवरी सेकेंड डे,
एवरी सेकेंड डे आपको न्यूज़पेपर में दिखाई दे ही रहे होंगे। तो ये सब किसका पार्ट हो जाता है? ये सब आपका हो जाता है एग्रीकल्चर का पार्ट। तो हमें क्या है, इस एग्रीकल्चर के पार्ट को समझना है, इस एग्रीकल्चर के पार्ट को हम ये पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, राइट? दो पिलर में बांटा है। फर्स्ट इज व्हाट? फर्स्ट इज द जनरल इकोनॉमी वाला पार्ट, ठीक है, एंड द सेकंड इज व्हाट? द एग्रीकल्चर वाला पार्ट, ठीक है, राइट। एंड अब हाउ विल वी अप्रोच द सिलेबस? ऑब्वियस सी बात है, राइट। हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि इसमें बहुत सारा स्टैटिक भी है, राइट, बहुत सारा स्टैटिक। फॉर एग्जांपल लैंड रिफॉर्म्स। अब लैंड रिफॉर्म में आप कितना भी कर लो, इट इज़ अ स्टैटिक टॉपिक, हाँ है ना, वो है तो है। सिमिलरली अगर आप ध्यान से देखोगे तो बहुत सारा एग्रीकल्चर का पार्ट इट इज स्टैटिक। फॉर एग्जांपल इरिगेशन सिस्टम हो गया, क्या है, स्टैटिक टॉपिक है, हाँ है ना। एमएसपी हो गया, स्टैटिक टॉपिक है, राइट। तो ये घिसे पेटे टॉपिक ईजी है, लो हैंगिंग फ्रूट से, और इस पर क्वेश्चन आता है, राइट। एंड देन कम्स द करंट अफेयर वाला पार्ट, ठीक है। और करंट अफेयर वाले पार्ट में क्या मिल रहा है? मोस्टली यू विल फाइंड मोस्ट ऑफ द करंट अफेयर्स क्या है कि भैया सरकार ने कुछ गवर्नमेंट की कुछ स्कीम्स आई हैं, कुछ स्टेप्स लिए गए हैं, हाँ है ना। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, हाँ है ना। तो जो भी यहाँ पे करंट अफेयर्स के मतलब गवर्नमेंट स्कीम्स वगैरह आ रही हैं उसको हमें देखना ज़रूरी है, उससे हम ऐड ऑन कर लेंगे, हाँ है ना, ठीक है। तो ये सब हम लोग देखिए मैक्सिमम से मैक्सिमम क्लास में कवर करेंगे, तो आपको ऐसी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, राइट। अब बात करते हैं द सेकेंड एस्पेक्ट जो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे कवर करेंगे। हम लोग स्टार्ट करेंगे पहली बात एग्रीकल्चर से, ठीक है, यहाँ पे याद रखना एग्रीकल्चर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो एग्रीकल्चर से स्टार्ट करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है हमारा जो नोट मेकिंग प्रोसेस है, ठीक है, क्या होगा, कैसे कवर करेंगे। सबसे पहले ऑब्वियस सी बात है यू विल हैव टू वॉच द क्लास लेक्चर जो हमने इंटरनल सिक्योरिटी में भी करा था, ठीक है। उससे यू नीड टू अंडरस्टैंड एंड आई हेल्प यू डेवलप द लिंकेजेस, ठीक है, ये सब करेंगे। देन उसके बाद जो मैं नोट्स दे रहा हूँ, हर एक टॉपिक पे नोट्स दूंगा, ठीक है, वो आपको नोट्स लेना है और उसको बढ़िया तरीके से पढ़ना है। देन उसके बेसिस पे प्लस ऑन दी क्लास नोट्स, ठीक है, राइट, क्लास के लेक्चर्स के बेसिस पे आपको माइक्रो नोट्स बनाने हैं और ये माइक्रो नोट्स को बार बार रिवाइज करके आपको अपने हेड और फिर लेटर ऑन अपने ब्लड में घुसाना है और चुपचाप आंसर लिखना है, ठीक है। व्हाट इज द ब्रह्मास्त्र? ठीक है, ब्रह्मास्त्र एज आई हैव ऑलवेज सेड टू एस एनी ऑफ द मेंस का टॉपिक इज क्या? फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग द PYQs एंड सिलेबस बिफोर द टॉपिक, then understanding the PYQs and syllabus during the topic, and then solving the PYQs and seeing the syllabus after the topic। और यही दोस्त हम इसमें करने वाले हैं। तो अभी हम लोगों ने सिलेबस को पूरा का पूरा देख लिया, राइट। नाउ लेट अस स्टार्ट ऑफ बाय लुकिंग एट द PYQs बिफोर द टॉपिक, राइट। तो सबसे पहले हमें एग्रीकल्चर पोर्शन का सिलेबस तो मैंने डिस्कस कर ही लिया है, ये सारा का सारा, राइट, ये तो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया एक एक पोर्शन, ठीक है। हम डिस्कस करते हैं कि हाउ इंपॉर्टेंट इज द PYQ का एनालिसिस स्टार्ट करते हैं एंड देखते हैं क्या हम PYQs के बेस पे कुछ देख पा रहे हैं, नहीं देख पा रहे हैं, ठीक है। तो लेट्स बिगिन विथ द PYQ एनालिसिस एंड लेट्स गो टू ओवर हियर, जस्ट वन सेकेंड, यस। सो मेजर क्रॉपिंग पैटर्न्स पे क्या क्या क्वेश्चन आए हैं वो देखते हैं, ठीक है। तो अगर आप देख पा रहे 2016 में पूछा गया था वाटर यूज एफिशिएंसी क्या होती है एंड रोल ऑफ माइक्रो इरिगेशन क्या होता है, ये पूछा गया था। माइक्रो इरिगेशन पे देखो दोबारा पूछा गया, आगे हम देखेंगे। देन पूछा गया था व्हाट इज एलिलोपैथी, ठीक, एंड डिस्कस द रोल इन मेजर क्रॉपिंग सिस्टम्स इन ऑफ इरिगेटेड एग्रीकल्चर, ये उस टाइम न्यूज़ में था इसलिए पूछा गया था, ठीक है। देन एज आई हैड टोल्ड यू स्कीम्स आर इंपॉर्टेंट, हाँ है ना। तो यहाँ पूछी गई थी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पे क्वेश्चन पूछा गया था, हाँ है ना, तो ये चीज़ होता है। देन व्हाट आर द रीजंस फॉर डिक्लाइन इन द राइस एंड व्हीट यील्ड इन द क्रॉपिंग सिस्टम, क्यों हमारे देश में ये कमी हो रही है और क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन कैसे हेल्पफुल होगा। यानी यहाँ से कीवर्ड क्या मिल गया, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, हाँ है ना, पूछा जा चुका है, हाँ है ना। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पूछा जा चुका है, यानी वाटर यूज एफिशिएंसी, माइक्रो इरिगेशन, सर ये भी कीवर्ड्स मिल रहे हैं, बिल्कुल। देन ऑर्गेनिक फार्मिंग अगेन पूछा जा चुका है ना। असेस द रोल ऑफ नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशंस, ये देखो जो मैंने बोला था एग्रीकल्चर के मिशंस, उस पे क्वेश्चन आता है, ये देखो पूछा जा चुका है। अभी सिर्फ टॉपिक देखो, अभी ये सब मत देखो क्या है क्वेश्चन कैसा है, बेसिक आइडिया देखो कि हाँ यार नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन पे पूछा गया है, इसके रोल पे
कि हाउ हैज़ इट बूस्टेड द प्रोडक्शन, ठीक है, प्रोडक्टिविटी, इनकम को कैसे बढ़ाया है, एंड ऑब्वियसली बात है हाउ फार इज सक्सेसफुल, यानी इसमें हमें चैलेंजेस बताना है। मैं डिस्कस करूंगा सारे क्वेश्चन, डोंट वरी, ठीक है। आई एम जस्ट टेलिंग यू कि हमें देखना जरूरी है, क्योंकि कल को तुम न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो एक बार अगर कान के थ्रू ये क्वेश्चंस फिल्टर हो रखे हैं, तो जब तुम्हारी आंखें न्यूज़पेपर को ढूंढ रही होंगी तो ये जो है, ये जो चीजें हैं, इसके थ्रू तुम्हारे कान के थ्रू गया हुआ है, तो तुम देखो अरे हाँ ये तो पहले आ चुका है इस टाइप से, समझो। एबिलिटी टू गेस द पेपर बढ़ेगी, समझ लो, एबिलिटी टू गेस द पेपर, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ हैज द एम्फेसिस ऑन सर्टेन क्रॉप ब्रॉट अबाउट चेंजिंग क्रॉपिंग पैटर्न्स इन द रीसेंट पास्ट। वही चेंजिंग क्रॉपिंग पैटर्न्स पे पूछा जा रहा है, ठीक है। ये बहुत बार इंपॉर्टेंट है, चेंजिंग क्रॉपिंग पैटर्न्स 23 तक में पूछा गया था। व्हाट आर द चेंजेस इन क्रॉपिंग पैटर्न, देखो हमारे टाइम में, मैंने मेंस 23 में जब मैंने मेंस लिखा था, आप देख पा रहे हो तो। और ये देखो, और क्या 2018 में भी सेम क्वेश्चन पूछ रहा है ना, कि चेंजेस इन क्रॉपिंग पैटर्न क्या है, कैसे है, ठीक है। एंड देन उसके बाद क्या है, इट इज ट्राइंग टू आस्क की व्हाट आर द रीजंस, बाद में रीजंस पूछ लिए गए, देख रहे हो। तो क्वेश्चन इन पे खत्म हो चुके हैं, ठीक है। देन हाउ फार इज इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम। अब देखो इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम पे 2019 में आया, 22 में जब मैंने मेंस लिखा था फिर से पूछ ही लिया इन्होंने, व्हाट इज इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम। अब बताओ यार, अब बताओ, अब मैं क्या बोलूं भाई, ठीक है। सर हमें तो नहीं पता इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम क्या, अरे बेवकूफ, डायरेक्टली तेरे सिलेबस में बोला गया है। अभी हमने देखा था ना, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम कहीं पे था, वेयर इज दैट वर्ड, ठीक है, था यार सिलेबस में, ठीक है। तो इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम क्या है, सिलेबस में भी दिया हुआ है, आप समझ पा रहे हो। तो जब तुम्हारे सिलेबस में इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम मेंशन्ड है, ठीक है, और तब भी तुम नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। इन शॉर्ट एनिमल रियरिंग और ये सब जो किया जाता है विद फार्मिंग, यही तो इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम होता है ना, ठीक है। तो इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम तो इतनी बार पूछा जा चुका है, और एक बार जब तुम्हारे यहाँ पूछा जा चुका है इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम, देखो तो 2022 में दोबारा पूछ लिया गया, देख पा रहे हो। फिर उसके बाद नेशनल वाटरशेड प्रोजेक्ट, इसके बारे में पूछा गया कि ये कैसे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाएगा, है ना। देन सर MS विश्वेश्वरैया एंड डॉक्टर MS स्वामीनाथन, इन पे क्वेश्चन पूछा जा चुका है इस साल। आई वाज एक्सपेक्टिंग, क्योंकि अभी डॉक्टर स्वामीनाथन की डेथ हुई थी, तो आई वाज एक्सपेक्टिंग, क्या पता यार ये इस पे दोबारा पूछ ले, बट एक बार पूछा जा चुका है इनके कॉन्ट्रीब्यूशन पे, है ना। देन अगेन देखो यहाँ पे पूछा जा चुका है कि हाउ विल यू इम्प्रूव द वाटर स्टोरेज इरीगेशन सिस्टम, ठीक है, जो कि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा वाटर डिप्लीट हो चुके हैं, उनको कैसे इंप्रूव करेंगे, ये बोला गया है ना। फिर देखो व्हाट आर द फैक्टर्स दैट रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग राइस वीट सिस्टम अ सक्सेस। सर एक सेकेंड, राइस वीट तो पहले भी आया, आई रिमेंबर 17 में। ये देखो व्हाट आर द रीजंस फॉर डिक्लाइन इन द राइस एंड वीट यील्ड, और यहाँ क्या पूछा है, व्हाट आर द रीजन फॉर सक्सेस इन द राइस एंड वीट। लो भाई लो, है ना। और उसके बाद ये चैलेंज भी पूछा है, व्हाट इन स्पाइट ऑफ दिस सक्सेस हाउ इज दिस सिस्टम बिकमिंग बेन। बेन का मतलब समझो बेकार, हाउ इज इट, बून एंड बेन होता है ना, ठीक है। तो श्रापित कैसे हो रहा है ये पूछा, तब बताओ भाई। अगेन देखो व्हाट इज माइक्रो इरिगेशन, हाउ वुड यू रेट वो माइक्रो इरिगेशन हेल्प इन सॉल्विंग वाटर क्राइसिस। देखो डायरेक्ट सवाल माइक्रो इरिगेशन पे, डायरेक्ट सवाल, कितनी बार माइक्रो इरिगेशन पे सवाल पूछा जा चुका है। माइक्रो इरिगेशन, वाटर इंक्रीज एफिशिएंसी, इन सब पे बताओ क्या है ये, कितना डायरेक्टली आपसे पूछा जा रहा है, हाँ है ना, बताओ है नहीं, ठीक है। कितना ज़्यादा सिंपल लेवल पे ये क्वेश्चन आपसे, आप लोगों से पुटअप हुआ यार, ठीक है। सेम वे क्या है, ठीक है, हालांकि हम पहले क्रॉपिंग पैटर्न पढ़ेंगे, बट ठीक है, ई टेक्नोलॉजी इन एड एंड फार्मर भी देख लेते हैं। तो यहाँ डिजिटल इंडिया पे पूछा गया था, उस टाइम बहुत चला था कि ये फार्मर्स की कैसे मदद करेगा, ठीक है। अब तो खैर इंपॉर्टेंट नहीं है, पुराना हो गया, बट स्टिल उस टाइम लॉन्च हुआ था तो पूछ लिया गया था। देन उसके बाद क्या है, देन उसके बाद एग्रीकल्चर के वेरियस रेवोल्यूशन के बारे में पूछा गया है, ग्रीन रेवोल्यूशन, पिंक रेवोल्यूशन, वाइट रेवोल्यूशन, ये पूरा पढ़ेंगे हम, डोंट वरी। देन बायोटेक्नोलॉजी ने कैसे फार्मर्स की मदद करी है, 2019 में क्वेश्चन आया था, है ना। देन अगेन देखो व्हाट आर द प्रेजेंट चैलेंज बिफोर क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, हाउ डू एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी फॉर क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। सर क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन पे पहले भी आ चुका है, यस बिल्कुल, हमने यहाँ पे देखा था कि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन कैसे मदद करता है, राइट। अभी मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था, राइट, कि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन पे, ये देखो 2017 में, व्हाट आर द मेजर रीजन फॉर डिक्लाइन, हाउ विल क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन हेल्प। अब देखो 2021 में दोबारा सवाल क्या पूछ रहा है, व्हाट आर द प्रेजेंट चैलेंजेस इन क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। अब बताओ, सेम कीवर्ड्स रिपीट हो रहे हैं, एक बार उन्होंने अपॉर्चुनिटीज पूछ ली तो दूसरी बार चैलेंज पूछ लिया, हाँ है ना। एक बार चैलेंज पूछ लिया तो दूसरी बार सक्सेस पूछ लिया, देख रहे हो।
ऐसे ही हम पूरा का पूरा इंटरनल सिक्योरिटी में भी करा था, ऐसे ही हम एक एक कीवर्ड, एक एक टॉपिक को कॉम्प्रिहेंसिवली इंट्रो बॉडी कंक्लूजन फॉर्मेट में बनाएंगे नोट्स। अब तो तुम सीख ही चुके हो हम कैसे बनाते हैं, ठीक है, राइट। देन उसके बाद क्या है, हाउ डज ई टेक्नोलॉजी हेल्प फार्मर्स। देखो डायरेक्ट क्वेश्चन, इन मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। आप ये टॉपिक उठा के देखो सिलेबस में, सीधा यहाँ पे लिखा गया है क्या कि ई टेक्नोलॉजी एंड फार्मर्स। कहाँ गया यार, ये देखो, ठीक है, वेयर इज दैट सिलेबस, जस्ट वन सेकेंड, जस्ट वन सेकेंड, ये देखो, ई टेक्नोलॉजी एंड एड टू फार्मर, डायरेक्ट टैग, बस इन्होंने यहाँ पे हाउ लगा दिया। बताओ, इतने आलसी और एक क्वेश्चन मार्क बना दिया। देख पा रहे हो दोस्त, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, इस तरीके से हम इसको पूरा का पूरा कवर करेंगे, ठीक है। सिमिलरली सेम वे हम क्या करेंगे, जनरल इकोनॉमी में भी कवर करेंगे। सेम वे हम सारा का सारा पहले PYQs देखेंगे, सिलेबस देखेंगे, एंड देन उसके बेस पे हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। और पढ़ेंगे कैसे, पढ़ेंगे हम अपना वही मेथड, इंट्रो बॉडी एंड कंक्लूजन, सिंपल, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशंस को एक्सप्लोर करेंगे, प्रीवियस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, और अपना जो शॉर्ट नोट मेकिंग का प्रोसेस है उसको बंद नहीं करेंगे, क्योंकि हमें कंडेंस नोट्स बनाने हैं। और यही इस पर्टिकुलर कोर्स का ऑब्जेक्टिव है कि आपको मेंस रेडी बिल्कुल करवा दिया जाए, ताकि कल को अगर प्री निकले तो क्या हो जाए, सीधे आप मेंस को फोड़